सबसे बड़ा एक दिमाग के अंदर जो डाउट बच्चे के होता है ना कि सर मैं किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दूँ। मेरे लिए एनडीए मैथ जो है वो ज़्यादा यूजफुल रहेगा, ज़्यादा टाइम देना इसको मुझे चाहिए, या फिर एनडीए जीएटी। देखो दो सेगमेंट है, आपको को पता है जो भी इस एग्जामिनेशन, जो ये एग्जामिनेशन है एनडीए जिसको हम नेशनल डिफेंस एकेडमी कहते हैं, जो भी इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको पता है भाई इस एग्जामिनेशन के अंदर दो बाइफर्केशंस होती हैं, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है जिसको हम एनडीए मैथ्स और एनडीए जीएटी कहते हैं। तो बच्चा इस टाइम पे कंफ्यूज होता है कि सर मैथ के ऊपर ज़्यादा फोकस करूं कि जीएटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करूं। जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है वैसे वैसे स्ट्रेस का लेवल बढ़ता जा रहा है और कॉम्प्लिकेट होता हो रहा है, भसड़ हो रही है दिमाग के अंदर कि सर क्या पढ़ूं, मैथ के अंदर इतने 28 चैप्टर हैं, जीएटी के अंदर 10 सब्जेक्ट हैं, तो मैं करूँ क्या, इतना सब्जेक्ट मैं कैसे करूँ और क्या किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दूँ। देखो मैथ का एग्जामिनेशन भाई आप लोगों को पता है 300 नंबर का है और ये सब्जेक्ट जो है ये 600 नंबर का है। ठीक है जी। अब अगर आप एक फ्रेशर हो जो पहली बार देने लगा है अटेम्प्ट, तो वो तो देख के घबरा जाएगा पहली बार को तो सिलेबस की, सर मैं करूं क्या, मेरा तो दिमाग जन्नाट हो गया एकदम से कि इतने सारे सब्जेक्ट, इतना सारा सिलेबस कैसे करूं। तो देखो मैथ्स के अंदर अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है, पीसीएम बैकग्राउंड से हो आप, दो चीज़ें होती है, एक पीसीएम होता है दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो आपको यहाँ पर इस मैथ्स के सेगमेंट में एक प्लस पॉइंट मिलेगा। और वहीं अगर आप नॉन मैथ्स से हैं, मतलब आपके पास बायो है या फिर आप कॉमर्स विदाउट मैथ्स है या फिर आप आर्ट्स स्टूडेंट है, तो यहाँ पर आपको एक ये नेगेटिव पॉइंट मिलेगा। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिसके पास है तो उसने पहले ही चैप्टर्स कुछ कवर कर रखे हैं, तो उसको जो है जिसने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रखा है उसको किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जीएटी सेगमेंट के ऊपर। ठीक है जी। जिसके पास मैथ स्टूडेंट है उसको जीएटी को अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उसको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और साथ ही साथ अपने इंग्लिश के ऊपर काम करना चाहिए, स्कोर ज़्यादा बढ़ाने के ऊपर काम करना चाहिए। उसको किसके ऊपर काम करना है, अपने जीएटी सेगमेंट के ऊपर, और स्ट्रॉन्ग करे, इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करे, बिकॉज ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। देखो फाइनली जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी ना, दोनों सब्जेक्ट्स को मिला के और एसएसबी को मिला के बनेगी। ठीक है। तो आपने याद रखना है कि नंबर हमारे को ज़्यादा चाहिए, और नंबर ज़्यादा कौन ला के देगा, एनडीए जीएटी। ठीक है जी। जीएटी क्यों क्यों भाई, एक तो क्या है, देखो डबल वेटेज है, ये 300 नंबर का, बच्चा भूल जाता है कि भाई ये 300 नंबर का पेपर है और ये जो है ये 600 नंबर का। और आपको एक और बात बता दूं, यहां पर एक सही सवाल अगर आप करते हो, एक सही सवाल, 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 4 मार्क्स, 4 नंबर मिलते हैं यहां पर। ये आप भूल जाते हो, एक सही सवाल, और ये टाइम कंज्यूमिंग कितना है। मैथ्स के अंदर आपको अगर क्वेश्चन आता भी है तो हाथ से आप सॉल्व करोगे और उसके बाद आपको नंबर मिलेंगे। यहां पर एडजैक्ट देखोगे, सही करने के बाद भाई देखोगे लास्ट में है भी ऑप्शन में कि नहीं, होगी खिचड़ी, सॉल्व किया आंसर देखा कुछ और नहीं कर रहा, 4 ऑप्शन में ही नहीं है। और वहीं अगर आता है तो आता है जीएटी में, नहीं आता तो नहीं आता, सिंपल सा फंडा है। तुक्के ना मारो, गिरता बच्चा कहाँ है, जब जीएटी में तुक्के मारने शुरू करता है। अब पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चंस को पढ़ो ध्यान से, आते हैं तभी अटेम्प्ट करो, बिकॉज ये 4 नंबर का है भाई, इसके ऊपर फोकस ज़्यादा करो। मैं हर बार बोलता हूं कि ये गेम प्लेयर है मैथ्स का सेगमेंट, क्योंकि इसकी नैया पार ना हुई तो ये चेक भी नहीं होता। इंपॉर्टेंस दोनों की अच्छी है, बट नंबर अगर बढ़ाने हैं तुमने, स्कोर करना है अच्छा, एनडीए एग्जामिनेशन के अंदर, रिटर्न के अंदर अच्छा स्कोर करना, ताकि फाइनली मेरिट में आप आउट ना हो, तो भाई ये जो है ना नैया तुम्हारी किनारे तक लगाएगा, नाव में ये बिठाएगा, नदी के अंदर ये उतारेगा सब्जेक्ट तुम्हारे को, बट पार जो लगाएगा तुम्हारी नैया वो ये सब्जेक्ट है जीएटी। तो इसके ऊपर, क्योंकि एक तो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है मैथ्स के अंदर, यार हो नहीं रहा, इसके अंदर इंग्लिश है भाई, स्कोर कर अच्छा, ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, पॉलिटी है, करंट अफेयर है, कितने सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, और बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हैंड इन हैंड लेके चलो, सिर्फ इसके ऊपर सोली फोकस मत करो कि दिन के अंदर भाई 10-10 घंटे तो मैथ्स पढ़ रहे हो, जीएटी सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे पढ़ रहे हो। इक्वलेंट प्रोपोर्शन में चलो लेकर, इक्वलेंट प्रोपोर्शन, अगर 4 घंटे इसको दे रहे हो तो 4 घंटे इसको भी दो, 3 घंटे इसको दिया तो 3 घंटे इसको भी दो भाई। इक्वलेंट प्रोपोर्शन के अंदर खेलोगे तभी नहीं पार होएगी। देयर इज अ रीजन
कि यूपीएससी ने इसको 600 नंबर का बना रखा है और मैथ्स 300 नंबर का है। समझने वाली बात है, सिस्टमैटिकली खेलोगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो मेरी जो बात 1% बच्चों को भी समझ आती है, तो तुम रिजल्ट के अंदर डिफरेंस देख लेना अपने। जो सिर्फ इसके ऊपर फोकस कर रहा है, इसको निगलेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, इसको निगलेक्ट नहीं करो, इसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओ। मैथ्स के अंदर तुमने 100 नंबर भी ले लिए तो बाकी खींच लो इसके अंदर 300, 350, 400 नंबर, फिर देखो तुम्हारी रेस कहाँ पहुंच जाएगी, कितने बच्चों से तुम फटाफट आगे हो जाओगे। ठीक है, ठीक है बच्चे। सो मेरे कहने का भाव तुम समझो और दोनों को इक्विवेलेंट मैनर के अंदर पढ़ो और स्कोर देखो, फिर तुम्हारा मैजिक होगा, मैजिक। ठीक है, पेपर के अंदर जब बैठोगे तो याद रखोगे। ठीक है बच्चे, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक जरूर करना, अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। जय हिंद, जय भारत।